इसराइल का भी मिक्स्ड बैग है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इसराइल हारा है। इसराइल का भी मिक्स्ड बैग है। जीसीसी डेफिनेटली हारा ही हारा है। यूएई की पूरी इकोनॉमी टूरिज्म पे, ख़ासतौर से दुबई की, डिपेंडेंट थी। 500 बिलियन की इकोनॉमी, वो अब कोई सिक्योरिटी नहीं रही उसकी। तेल के मामले में तो सभी हारे हैं। कईयों का इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हुआ है, यूएई, कतर का, कुछ हद तक सऊदी का। और इसराइल का मिक्स्ड बैग मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसराइल अपने मकसद में तो कामयाब नहीं हुआ नेतन्याहू कि ईरान में रेजीम चेंज हो जाए और उनकी मिसाइलें ख़त्म हो जाए और उनके प्रॉक्सीज ख़त्म हो जाए, पर काफ़ी हद तक उनके प्रॉक्सीज को कमज़ोर किया है इसराइल ने, हिजबुल्लाह को और उन सबको। पर इसराइल और इस तरह से भी इसराइल को फ़ायदा हुआ कि ईरान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। ईरान का जो इंडस्ट्रियल बेस है, ईरान की ताकत को कम किया है। पर दूसरी तरफ ईरान के पास अब एक तरह की इम्यूनिटी आ गई है हॉर्मुज़ की वजह से, तो वो पहले नहीं थी, तो वो इसराइल के लिए प्रॉब्लमेटिक है। दूसरी तरह से इसराइल को जो नुकसान हुआ है वो एक लॉन्ग टर्म नुकसान है। मुझे तो आगे इसराइल के लिए डेंजर ही डेंजर दिख रहा है, क्योंकि जो इतनी तबाही उन्होंने पागलों की तरह अनलीश की है गाज़ा पे भी और लेबनान पे भी और सीरिया पे भी, तो पब्लिक ओपिनियन उनके अगेंस्ट चला गया। ये बहुत बड़ी चीज़ है। अभी तो उनको पता नहीं चल रहा, क्योंकि अभी भी जो प्रेसिडेंट है वो एक पुराने स्टाइल का और पुरानी पॉलिटिक्स का प्रेसिडेंट है, यानी ट्रंप। जैसे बाइडेन थे जो उनसे पैसे खा चुका है ये वो। पर जो आने वाले हैं डेमोक्रेट्स, वो तो कह रहे हैं हम इसराइल से पैसा नहीं लेंगे, हम एपेक से पैसा नहीं। किसी डेमोक्रेट्स में ये एक पॉइंट हो गया है पब्लिक डिबेट का और वोट लेने का कि मैंने नहीं लिया इसराइलियों यहूदियों से पैसा, मैंने नहीं लिया। ऐसा सोच ही नहीं सकता था कोई कि कोई प्रेसिडेंट या कोई सेनेटर या कोई कांग्रेसमैन अमेरिका में ऐसे बोले कि मैंने यहूदियों से पैसा नहीं लिया। हर एक ले रहा था, तो कौन ऐसे बोलेगा। तो अब इस पर कह रहे हैं कि मुझे इसलिए वोट दो क्योंकि मैं नहीं लेता। ये एक बात बन गई है, इलेक्शन का मुद्दा बन गया है। रिपब्लिकन पार्टी में पूरा मागा का बेस खिलाफ हो गया है। वो टकर कार्लसन, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, उन सब की माजोरिटी ग्रीन, वो सब। तो इसराइल, मतलब आप समझिए कि 80% डेमोक्रेट्स अंडर द एज ऑफ 50 आर अगेंस्ट इसराइल के ख़िलाफ़ है 80%। और ओवरऑल भी मेजॉरिटी 60% डेमोक्रेट्स ख़िलाफ़ हैं इसराइल के। रिपब्लिकन्स में भी ऑलमोस्ट 50% ख़िलाफ़ हैं, एंड अंडर द एज ऑफ 50 तो 60% से ज़्यादा ख़िलाफ़ हैं इसराइल के। तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री है अमेरिका। सूनर या लेटर ये रिफ्लेक्ट होगी उनकी पॉलिटिक्स में। अगला प्रेसिडेंट वो नहीं होगा जैसे पिछले 70 साल से हम देख रहे हैं। तो इसराइल के लिए ख़तरा है। जो उन्होंने बर्बरता दिखाई है उसका अब टाइम आ रहा है उसके कलेक्शन का। इजरायली सरकार अगर ये डील है तो डील सही, उससे बहुत डिसअपॉइंट है। उन्होंने तो ये बिल्कुल ही डिसअप्रूव कर दी है। ट्रंप ने भी डिफ़िकल्ट पर्सन कहा है नेतन्याहू को। और अब वैसे तो मुझे और आपको पता ही है, बाकी लोगों को पता ना पता हो, जो थोड़ा बहुत देखते समझते हैं, कि ओबामा के काल में भी नेतन्याहू डिफ़िकल्ट पर्सन तो थे, बहुत ही डिफ़िकल्ट है। हाँ, तो वो शुरू से रहे हैं। ट्रंप को भी पता चला हो तो अलग बात है। लेकिन अब क्या अमेरिकन प्रेसिडेंट और इजरायली प्रधानमंत्री के संबंध पहले जैसे रहने वाले हैं? ट्रंप जब तक हैं तब तक फिर भी गनीमत है, पर उनके भी वो नहीं रहेंगे जो पहले थे, क्योंकि अब दोनों के इंटरेस्ट बिल्कुल ऑपोजिट हैं। ट्रंप चाहते हैं कि कोई इसको जो डील है उसको बिगाड़े नहीं कोई, ताकि तेल पे और अमेरिकन आर्थिक हालात पे कोई ज़्यादा असर ना हो और इलेक्शन में उनको दिक्कत ना हो और उनकी पॉपुलैरिटी और फर्दर ना गिरे। नेतन्याहू का डायरेक्ट इंटरेस्ट है कि इसको तोड़ा जाए इस डील को, क्योंकि उनके इलेक्शन है अक्टूबर में, नेतन्याहू का। और ये बिल्कुल सरासर गलत बात है जो लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ नेतन्याहू की वजह से हो रहा है। नहीं, इजराइल का पब्लिक ओपिनियन ही बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है और बहुत ज़्यादा आक्रामक है। तो चाहे कोई भी आए, आप बताइए, वो नफ्ताली बेनेट थे, वो तो नेतन्याहू से ज़्यादा एग्रेसिव हैं, हालांकि उनको सेंटर का कहा जाता है। और यही ऑपोजिशन पार्टीज़ ही नेतन्याहू पे प्रेशर डाल रही हैं कि तुमने हमें हरवाया है, कि तुमने नहीं वो पूरे कर पाए वादे जो तुमने कहा था कि रेजीम चेंज होगा ईरान में, तुम वो लेपिड वगैरह, लेपिड और ये नफ्ताली बेनेट, तो ये सब, कि तुम ईरान की मिसाइल्स नहीं कंट्रोल कर पाए, तुम उनके प्रॉक्सीज को नहीं हटवा पाए, तुम्हारा फेलियर है, वहाँ पे रेजीम चेंज नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि जो भी आएगा वो इसी तरह की बात करेगा, तो हालात वो और आक्रामक हो क्या है। तो जो मैं आपके इसलिए बोल रहा हूँ कि आपका जो सवाल है कि रिश्ते ख़राब होने वाले हैं अमेरिका और इसराइल के बीच में आगे जाके, जो मुझे दिख रहा है, हो सकता है मैं गलत हूँ, पर दिख यही रहा है।